गुड़िया चिड़िया को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वे अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे जल्दी से खाना दे दो। गुड़िया बेटी आप थोड़ा इंतजार करो, अभी खिचड़ी बन रही है, मैं अभी आपको खिचड़ी देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा और गोरी कवि रहा करते थे। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू सुन रहे हो, दरवाजे पर कोई आया है, जाकर देखो तो आखिर इस समय कौन आया है। गोरी इस समय कौन होगा, होगा कोई भिखारी। ऐसा बड़बड़ाते हुए कालू कौवा जब दरवाजा खोलता है तब वह देखता है कि दरवाजे पर गोरी कवि की माँ खड़ी थी, यानी उसकी सास। गोरी बेटी मैं थक गई हूँ, बहुत दूर है तेरा घर। ये बात सुनकर कालू कौवा बोला, अरे सासू माँ, तो यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या थी, अब तुम जवान थोड़ी हो जो इतना सफर कर रही हो। अपनी माँ की आवाज सुनकर गोरी कवि भागी भागी दरवाजे पर आती है और अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है। माँ आपने आने में देर कर दी, अब तो मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी मैं क्या करूँ, रास्ते में आते समय मुझे कई बार रुकना पड़ा, इसीलिए देर हो गई, क्या करूँ, बूढ़ी हूँ ना। कालू क्या तुम सुन रहे हो, जल्दी से जाओ और मेरी माँ के खाने के लिए कुछ लेकर आओ। गोरी रात का समय है, इस समय तो कोई होटल भी नहीं खुला होगा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी माँ के लिए। वे सब मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाते हो या उठाऊं झाड़ू। ये बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर से निकल जाता है। वह उड़ते उड़ते जा रहा था, तभी उसे चिड़िया के घर से खिचड़ी की खुशबू आती है। वह सीधा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया आप, वो भी इस वक्त। चिड़िया गोरी की वो बूढ़ी माँ हर दूसरे दिन मेरे घर मुँह उठाकर आ जाती है, वो भी रात के समय। इस समय मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है। कालू भैया मैं समझ गई, आप पहले घर के अंदर आ जाइए। राना चिड़िया एक डब्बे में खिचड़ी डालकर कालू कौवे को देते हुए कहती है, कालू भैया मैंने खिचड़ी बनाई थी, आप इसे ले जाइए, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। कालू कौवा खिचड़ी का डब्बा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। गोरी कवि की माँ उस खिचड़ी को बहुत ही मजे से खाती है। गोरी बेटी तुम्हारे पड़ोसी के हाथ में तो जादू है, ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है, एक बार खाने के बाद दिल कर रहा है कि बार बार खाऊं। अब दोबारा खिचड़ी नहीं देगी चिड़िया, उसने मुझे बाहर निकालते ही दरवाजा बंद कर दिया था। माँ जी अब सो जाओ। पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करता है, ये बात चिड़िया तो जानती थी, मगर वे कौवे बहुत ही बुरे थे, वे ऐसा नहीं करते थे। एक दिन रानू चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है, तो वे अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी आप पड़ोसन गोरी से कहो कि आकर खाना बना ले। मम्मा मैं बना लेती हूँ रोटी। नहीं गुड़िया बेटी आपके पंख भी बहुत छोटे हैं, आपसे नहीं बनेगी। फिर गुड़िया अपने पड़ोसन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी आंटी मुझे मम्मा ने भेजा है, मम्मा को बहुत ही तेज बुखार है, आप हमारे घर आकर हमारे लिए खाना बना दें। मैं खाना बना दूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी मम्मा के नौकर हूँ,
गौरी आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मम्मा ने कहा था कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उस दिन तेरी माँ ने थोड़ी सी खिचड़ी क्या दे दी, मुझे तो अपना नौकर ही समझ लिया। आज खाना बनाने को कह रही है, कल मुझसे कपड़े धुलवाएगी। चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चू चू करने वाली। गुड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गुड़िया के जाते ही कालू ने गौरी से कहा, गौरी, ये क्या किया तुमने? वो चिड़िया भी तो उस दिन हमारे काम आई थी। कालू चुप हो जाओ, मैंने नहीं कहा था कि जाकर चिड़िया के घर से खिचड़ी लाओ। तुम गए थे, तो अगर तुम्हें चिड़िया की इतनी ही फिक्र है तो तुम जाकर बनाओ चिड़िया का खाना। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। तुम माँ बेटी तो बहुत भोली हो। उस दिन तेरी माँ खिचड़ी तो ऐसे खा रही थी जैसे वो तेरी नहीं मेरी माँ हो। गुड़िया अपने घर जाती है और वह अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा वो कभी तो नहीं मानी, कोई बात नहीं, हम कल खाना खा लेंगे, अब हमें सो जाना चाहिए। उस रात गुड़िया और उसकी मम्मा भूखे पेट ही सो जाती हैं। और अगले दिन रानो चिड़िया गुड़िया को अपनी नानी को बुलाने के लिए भेज देती है। गुड़िया अपने घर से निकल जाती है। उसे अपनी नानी का घर पता था, इसलिए वो बहुत ही तेज उड़ रही थी। मगर रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया ये जानती थी कि इतनी बारिश में उड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। इधर बारिश को देखकर रानो चिड़िया बहुत ही घबरा गई थी। मेरी बेटी न जाने इस बारिश में कहाँ होगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे भेजकर। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी, मगर गुड़िया बिल्कुल सुरक्षित थी। गुड़िया बहुत ही समझदार थी, इसलिए वह बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसी पेड़ के नीचे एक तोती आकर बैठ जाती है। तोती ने गुड़िया से कहा, बारिश तो बहुत तेज है, लगता है जंगल में बाढ़ आकर ही रहेगा। आंटी, आप कहाँ से आ रही हो? मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसके पास गई थी, वापस आ रही थी तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। गुड़िया का समय अच्छे से बीत रहा था। वह तोती आंटी से बात करते करते अपना समय व्यतीत कर देती है। काफी देर बात करते करते बारिश रुक जाती है और फिर गुड़िया अपना सफर शुरू कर देती है। वह थोड़ी ही समय बाद अपने नानी के घर पहुंच जाती है। उसकी नानी अपने घर दाल चावल बना रही थी। आओ आओ बेटी, यहाँ आकर बैठो, मैं अपनी बेटी को अभी दाल चावल खिलाती हूँ। नहीं नानी, मम्मा बहुत। कुछ ही दिनों के बाद चूनी चिड़िया ठीक हो जाती है। अब दोनों माँ बेटा मिलजुल कर काम कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे हम पूरे लगन और ईमानदारी से करें तो वह बड़ा काम बन सकता है।